बेकरारी का नहीं, इंशाअल्लाह सुकून और इत्मीनान अल्लाह तुम पर नाजिल करेगा। बेचैन और बेकरार कोई और होगा इंशाअल्लाह। इस कौम को, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों को जरा बेदार तो हो लेने दो, फिर हर कौम पुकारेगी कि मोहम्मद हमारे हैं। बस बेदार हो लेने दो। मैं आपकी बेदारी के आलम में आपसे खिताब करने के लिए बैठा हूं, इसलिए कि बड़े दूर दराज का सफर करके मुझे ऐसा अंदाजा था कि एक छोटा इलाका है, लेकिन यहां आने के बाद सरों का एक समंदर नजर आ रहा है। बेशक। तो फिर ये एहसास हुआ कि ये वो मजमा नहीं है जो 500,000 रुपए के नाम पर वोटों के लिए जमा किया गया। वैसे भी यूपी में अब इलेक्शन का माहौल गर्म हो ही रहा है, रैलियां भी चलेंगी, पैसे भी बटेंगे, पैसे भी बांटे जाएंगे, लेकिन ये वो मजमा है जो सिर्फ गुंबद खजरा वाले को सुनने के लिए आया है। हकीकी बात है या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनने की गरज से हम आए हैं। बेशक। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तहकीक के ए लोगों, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में सबसे बेहतरीन नमूना है। मोमिनो, आपके लिए कोई और आइडियल नहीं, किसी और को रोल मॉडल ना बनाना। तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल अगर कोई है तो वो रसूलुल्लाह की जात है। नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में किसी चीज की कमी है क्या? उनके अखलाक व किरदार में कोई ऐब है क्या? उनके हुस्न व जमाल में कोई कमी है? उनकी तालीमात में कोई कमी है? हर मुसलमान जानता है कि मेरे नबी से आला कोई है ही नहीं। ना अखलाक में उनका बराबर कोई हो सकता है, ना उनके कदमों के बराबर हो सकता है, ना उनकी तालीमात के बराबर कोई हो सकता है। लिहाजा ऐ सुन्नी मुसलमानों, जब हमारे पास इतने बुलंद व बाला अखलाक वाले रसूल मौजूद हैं, तो फिर किसी ऐरे गैरे की तकलीद करने की जरूरत क्यों पेश आए? किसी और के फिदा होने के लिए, किसी और के फैन बनने की जरूरत क्यों पेश आई? तकलीद से मुराद मैं यहां मजहबी तकलीद की बात नहीं कर रहा हूं, जो हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, यहूद और नसारा के पीछे चलना, कुफार और मुशरिकीन के तौर तरीके को अपनाना। मुसलमानों, ये आपको जेब नहीं देता। जिसके पास सबसे बड़ी ताकत मौजूद है वो किसी और की तरफ देखे, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। आपको पता है, दुनिया की दूसरी कौमें मेरे नबी पाक की सीरत पढ़ पढ़ करके बुलंदियों को छू रही है। साइंस की तरक्की करने वाले नबी पाक की हदीसों से मिला मिला कर देख रहे हैं कि हमने जो तहकीक की है, क्या वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में भी पाई जाती है? आपको मैं एक बात बता दूं, आपको हकीकत में मालूम ये नहीं है कि तुम्हारे पास दौलत कितनी बड़ी है। उस साइंटिस्ट की बात मैं आपके सामने करता हूं जिसने सबसे पहले वो डार्क स्पेस, समंदरों में, ओशियन सी में, अटलांटिक ओशियन में एक ऐसी जगह है जो इतनी अंधेरी है कि हाथ भी निकालो तो नजर नहीं आएगा। इतना अंधेरा है वहां पर कि सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। ये समंदरों के बीचों बीच एक जगह ऐसी आती है, तो सबसे पहले जिसने ये जगह खोजा, तलाश किया और फिर आकर के कौम को बताया कि समंदर में मैंने एक ऐसी जगह देखी है जहां सूरज की रोशनी पड़ती ही नहीं, और इतना अंधेरा है कि आदमी अपने हाथ को भी नहीं देख सकता। तवज्जो चाहता हूं, 18वीं सदी में उसने ये इंकशाफ किया, तहकीक करके मालूम किया। अब जब उसने आकर के यहां ये बात बताई, एक आलिम दीन ने कुरान की आयत पढ़कर सुनाई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सूरह नूर में,
औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बअदुहा फ़ौक़ बअद इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि एक ऐसी जगह है जहां अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, और अगर आदमी अपना हाथ भी निकाले तो उसे हाथ भी नजर नहीं आएगा। कुरान पाक में ये आयत मौजूद है। जब एक आलिम दीन ने उस अंग्रेज को, साइंटिस्ट को ये बताया कि जो तुम खोज करके आए हो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है, सुभान, कुरान पाक में मौजूद है, तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। अब तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज, अब वो तहकीक में लग गया कि मैं समंदरों के सफर का माहिर आदमी, समंदरों में उसने जिंदगी गुजारी अजीब और गरीब चीजें निकालने के लिए। अब जब उसे ये पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे 1400 साल पहले ये बात बता चुके हैं, 1300 साल पहले, तो अब हुजूर की सीरत पढ़ना शुरू किया कि देखें उनको समंदरों का इल्म कितना था, वो समंदर के कितने माहिर थे। तवज्जो चाहता हूं, वो हैरत में उस वक्त डूब गया जब हुजूर की जिंदगी पढ़ करके उसे ये पता चला कि 63 साला हुजूर पाक की जाहिरी जिंदगी में कभी हुजूर ने एक बार भी समंदर का सफर किया ही नहीं था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समंदर के सफर में कभी तशरीफ नहीं ले गए, इत्तेफाक नहीं हुआ। अब वो शख्स कहता है जो कभी समंदर का सफर भी नहीं किया, वो अटलांटिक ओशियन में मौजूद किसी डार्क स्पेस की खबर देता है, तो फिर ये अपनी जानिब से नहीं दे रहा है, बल्कि इसे उसी ने बताया होगा जिसने समंदरों को कायम किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती सलमान नज़री साहिब क़िबला। ये बात मैंने क्यों अर्ज की, मुझे बताओ। ऐ मेरे अजीजों, दुनिया नई नई खोज, नई नई रिसर्च के बाद जो चीजें ले आती है और फिर उसे मिलाकर देखती है, तो उन्हें पता चलता है नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये पहले ही बताया था। इंग्लैंड के एक मुहक्किक ने, एक दानिश्वर ने अपनी तहकीक में ये कहा कि चांद की तहकीक पे ऐसा लगता है कि कभी ये फटा हुआ था। अल्लाह, ये भी तहकीक कई सैकड़ों साल बाद की है। तब किसी आलिम दीन ने यह कहा, इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। कुरान पाक में भी आया है और हुजूर पाक का मौजिज़ा भी है कि आपने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े फरमाए। सुभान। इनको तहकीक 1000 साल के बाद हो रही है, 1200 साल के बाद इन्हें पता चल रहा है। अब आपको मैं बताऊं, एक एम्ब्रियोलॉजी एक इल्म है। एम्ब्रियोलॉजी डॉक्टरेट करने वाले लोग जानते होंगे, मेडिकल साइंस पढ़ने वाले लोग जानते होंगे। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है बच्चा पैदा होने का जो प्रोसेस है मां के पेट में, ये कैसे होता है। आज तो मशीनें आई ना, सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, स्कैनिंग है। ये सब चीजें करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा कितने हफ्ते का बना, हार्ट बीट चल रही है कि नहीं चल रही है, बच्चा कितने महीने का हुआ। ये एम्ब्रियोलॉजी का इल्म जो आया है, ये 15वीं सदी के बाद आया है, 15वीं सदी के बाद आया। मैं आपको बताता हूं, आज ये सारी दुनिया के डॉक्टर इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि मां के पेट में पहले नुत्फा जाता है, उसके रहम में नुत्फा जाता है, फिर नुत्फा क्या बनता है, डॉक्टर सब कहते हैं एक च्युइंगम की तरह चिपचिपा हुआ, च्युइंगम की तरह चिपचिपा हुआ एक छोटा सा खून का लोथड़ा बनता है, जिसको अलका कहते हैं। अरबी में अलका च्युइंगम को भी कहते। तवज्जो चाहता हूं। उसके बाद फिर ये डॉक्टर्स कहते हैं खून के लोथड़े के बाद फिर बगैर हड्डी का गोश्त बनता है, नुत्फे से गोश्त बनता है। फिर थोड़े दिनों के बाद, महीने के प्रोसेस के बाद, डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके अंदर हड्डियां आती हैं। हड्डियां आने के बाद फिर चमड़ा आता है, फिर बाल आते हैं। ये प्रोसेस है 9 महीने का। ये आज की तहकीक के बाद, सारे डॉक्टर्स मशीनों से निकालने के बाद इस बात को यहां दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं
مگر میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، جب نہ ایکس رے مشین تھی، نہ سونوگرافی، نہ سی ٹی سکین، کچھ بھی نہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ناز سے وہی قرآن، وہی الہی نکلتی ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اللہ فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، چنگم کی طرح چپچپا، پھر علقے سے ہم نے مضغہ بنایا، مضغہ کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس مضغے کے اندر ہڈیاں رکھی، گوشت کے اندر پھر ہڈیاں آئی. پھر اللہ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. میرے عزیزو، بائیولوجی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اگر ہیں سائنس کے، سائنس پڑھنے والے طلبہ ہیں تو جا کر پھر سے ایک بار چیک کر لینا، اور قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ مومنون کی پھر سے پڑھ لینا. تمہیں پتہ چلے گا کہ ایمبریالوجی کا پورا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. بے شک سبحان اللہ. اے مسلمانوں، میں کون کون سی باتوں کا ذکر کروں، کتنی تحقیقات کی بات کروں. زولوجی ایک علم ہے، جانوروں کے متعلق جانکاری، پرندے آسمان میں کیسے اڑتے ہیں، یہ آج تحقیق چل رہی ہے. بڑے بڑے لیبارٹری کام کر رہی ہیں کہ ان کو کون سی چیز ہے جو ہوا میں روک لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ. اے لوگوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے ہوا میں کس طرح سے کھڑے رہ جاتے ہیں؟ ان کو کون روک کے رکھا ہے؟ ان کو گرنے سے بچاتا کون ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکا. بے شک زولوجی کا علم قرآن پاک میں ہے. بوٹانی، درختوں کا علم قرآن پاک میں موجود ہے. یہاں پر اگر ایگریکلچر جو یونیورسٹی ہیں اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان سے بھی میں بتاتا ہوں پانی کی کتنی قسمیں ہیں، درختوں کی کتنی قسمیں ہیں. پودے جب بڑھتے ہیں تو ان میں جو قلمی کرایا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ سارے علوم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتا دیے. بے شک اس زمانے میں بتا رہے ہیں جب سائنس کا وجود نہیں. اس پر مزید یہ کہ نبی پاک پوری زندگی بھر کسی کے ہاں پڑھنے کے لیے گئے نہیں، شاگرد بنے. میرے نبی امی ہیں جن کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا. رسول پاک کا اگر کوئی استاد ہے، معلم ہے تو رب کائنات. بے شک. اب یہ تمہید کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیز بچوں، تمہارے پاس علوم کا خزانہ تھا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم ذات تھی، تمہیں پھر ادھر ادھر کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اسی لیے ہمارے امام نے برسوں پہلے ہمیں تنبیہ کر کے یہ پکار کر کہا تھا، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی سلمان نظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتی. تم اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک کے اعمال کو اگر ڈھونڈنا چاہو، میرے نبی پاک کی ذات میں ہر چیز کا علم مل ہی جائے گا. بے شک. ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا دستور حیات محفوظ ہے. وہ لوگ ادھر ادھر دیکھیں جن کے پاس ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ لوگ چرا کر کے لائیں قوانین جن کے ہاں خود قوانین نہیں ہو. آپ کو پتا ہے پوری دنیا کو لا تقسیم کرنے والا میرا دین ہے، مذہب اسلام. بے شک بے شک. قوانین کون جانتا تھا؟ یورپ جانتا تھا کہ لا کیسے بنائے جائیں، پارلیمنٹ کیسے چلائی جائے. ارے یہ بادشاہی نظام ان میں ایسا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ چلتا تھا نظام. یہ اسلام ہے جس نے ہر چیز کے اصول بنائے، قوانین بنائے. آج آپ کیا سمجھتے ہیں
फुक़हाए किराम ने जो कवानीन मुरत्तब किए हैं ना, वो आज के जमाने के बड़े बड़े लॉ किताबों से भी बढ़ करके हैं। बेशक तुम्हारे दीन में कमी किस चीज की है? किस चीज की है? क्या ना अखलाक की कमी है, किरदार की कमी है, इल्म की कमी है? सारी चीजें हैं। कमी सिर्फ तुम्हारी है कि तुमने तवज्जो करना छोड़ दिया। बेशक उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, बेशक उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार। बेशक और आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे पास मालो दौलत नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, जी जी हमारे पास सियासी ताकत नहीं है इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, हमारे पास इक्तिदार नहीं है, क़यादत नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, हमारे पास डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी अच्छे ओहदों पर हमारी नुमाइंदगी नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं। नहीं मियां, मैं कहता हूं सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। बेशक तुम्हारे बिछड़ने की वजह, तुम्हारे पसमानदगी की वजह जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल से पूछा गया फिर ये जवाल किस वजह से है, तो शायर मशरिक इकबाल कहता है तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार। बस एक ही पॉइंट है, उनसे फिरे जहां फिरा। और हमें करना क्या चाहिए? तो इकबाल यही कहता है अगर फिर चाहते हो इज्जत व वकार, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई। बेशक हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सलमान अज़हरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मुझे अफसोस इस बात का है नौजवानों को लेकर कि आज तुम जिस रास्ते पर चल पड़े, क्या यह मदीने जाने वाला रास्ता है? क्या तुम्हारे चेहरे, तुम्हारा लिबास, तुम्हारी चाल चलन ये मदीने जाने वालों की हो सकती है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाला कभी कुफार और मुशरिकीन की रजा के लिए अपने आप को नहीं बदलता, कभी गैरों की रजा के लिए अपने चेहरे छिलाकर गटर नालियों में नहीं फेंकता। आज लोगों को यही तो तकलीफ है। मौलाना आप आज जो कह रहे हैं हमें 4 लोगों में उठना बैठना रहता है, हमारा बिजनेस है, हमारी तिजारत है, जॉब है, आपके कहने के मुताबिक क्या हम मौलवी बन जाएं? मैं उनसे ये कहता हूं कि तुमने नौजवानों दुनिया के रूठने का तो ख्याल किया, मेरे मुस्तफा के रूठने का ख्याल नहीं आया। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा के बारे में कभी ख्याल नहीं किया। मोमिन की असल जिंदगी यही होनी चाहिए, दुनिया रूठती है तो रूठे, मुझे मनाना है तो मुझे अल्लाह के नबी को मनाना। बेशक अगर वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मैं तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, आज भी कौम मुस्लिम में एक चीज की बेदारी आ जाए। दुनिया चुन चुन करके नबी पाक की सुन्नतों को हमारे मुआशरे से खत्म करना चाहती है। इन्होंने हमारी शनाख्तें खत्म कर दी, आइडेंटिटी खत्म कर दी। पॉश एरिया में रहने वाले बहुत सारे मुसलमान वो हैं जो मोहम्मद अहमद नाम रखने से भी घबराने लगे। जी जी नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर तुमने दुनिया के खौफ से अपने आप को बदलना शुरू किया तो एक बात याद रखना, ये दुनिया तुम्हें कुत्ता बना के छोड़ देगी। बेशक न तुम अपने कौम के रहोगे न वहां के बन सकोगे। और हमने देखा है कैसे कैसे लोगों को जो दूसरों को राजी करने के लिए भटकते रहे, न वो अपने दीन के रहे न दूसरों के दीन के रह गए। इसीलिए आपके पास एक ही उपाय है, एक ही इलाज है जिसको आला हजरत ने भी फरमाया था, आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे। बेशक बेशक आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बेशक बेशक उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कांप,
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان بے شک مجھے ایسا لگتا ہے آج وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کی یہ افراتفری شاید سننے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا ہونی چاہیے اور صلاۃ و سلام کے بعد ہم اپنے اجلاس کو ختم کرتے ہیں۔